झांसी सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हो गई। अबान की मौत के बाद जब उसका भाई अहजम उसके शव की शिनाख्त करने पहुंचा तो उसने कहा कि मेरे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। इसके साथ ही उसने कहा कि अल्लाह की चीज थी और अल्लाह ने ले ली। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भाई साहब इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या कहना? बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। दरअसल अतीक अहमद का परिवार करीब 2.5 सालों में पूरी तरह से बिखर गया है। इसकी शुरुआत प्रयागराज में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद हुई थी। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज की एक दोपहर दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग और बमबाजी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह की मौत हो गई थी। सीसीटीवी में कैद इस वारदात ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। यहीं से शुरू हुआ उस परिवार के पतन का सिलसिला जो कभी प्रयागराज की राजनीति और अपराध जगत में सबसे ताकतवर माना जाता था। ये परिवार था माफिया से नेता बने अतीक अहमद का। उमेश पाल हत्याकांड के एफआईआर में अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, भाई अशरफ, बेटा असद अहमद और कई करीबी सहयोगियों के नाम सामने आए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने आरोपियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। लगातार छापेमारी हुई, संपत्तियां जब्त की गई और गैंग पर शिकंजा कसता चला गया। अतीक के परिवार को सबसे बड़ा झटका 13 अप्रैल 2023 को लगा। झांसी में एसटीएफ ने मुठभेड़ में अतीक के तीसरे बेटे असद अहमद और उसके साथी गुलाम को मार गिराया। पुलिस का दावा था कि दोनों उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे और घटना के बाद से फरार चल रहे थे। असद की मौत ने अतीक परिवार को पहली बड़ी चोट दी। असद के एनकाउंटर के सिर्फ 2 दिन बाद यानी 15 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज में मेडिकल जांच के लिए ले जाए जा रहे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस सुरक्षा के बीच गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 हमलावर पत्रकार बनकर उसके करीब पहुंचे और कैमरों के सामने दोनों की हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया और सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठे। इसके बाद अतीक परिवार पूरी तरह से बिखरता चला गया। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिस पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है, फरार हो गई। पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम घोषित किया और उसकी तलाश अभी भी जारी है। अतीक का बड़ा बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में न्यायिक हिरासत में है, जबकि अली अहमद नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। तीसरे बेटे असद अहमद की अप्रैल 2023 में एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। चौथे बेटे अबान की अब सड़क हादसे में जान चली गई है और सबसे छोटा बेटा अहजम के बारे में जानकारी है कि वो बाल संरक्षण गृह से रिहा होने के बाद अपनी बुआ के साथ रह रहा है। सिर्फ परिवार ही नहीं, अतीक के पूरे नेटवर्क पर भी कार्रवाई हुई है। सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत करोड़ों रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुछ अभी भी फरार हैं। कभी ऐसा दौर था जब अतीक अहमद लगातार 5 बार विधायक और 1 बार सांसद बना। प्रयागराज में उसकी राजनीतिक और आपराधिक पकड़ इतनी मजबूत मानी जाती थी कि उसके खिलाफ गवाही देने से भी लोग खौफ खाते थे। कहा जाता है कि प्रयागराज यानी तब के इलाहाबाद ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों और लखनऊ तक उसकी धमक थी। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए। यानी जिस परिवार का कभी प्रयागराज में दबदबा था, वो आज मौत, जेल, फरारी और कार एक्सीडेंट और कानूनी लड़ाइयों के बीच बिखरा दिखाई देता है।